हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो रिसेंटली जो नीट एग्जाम हो गया उन एस्पिरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आज बात करेंगे नीट 2024 के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे नीट 2024 में अप्रोक्सीमेटली 24 लाख के करीब एस्पिरेंट्स थे। तो अगर हम वैकेंसीज के ब्रेक थ्रू की बात करेंगे तो एमबीबीएस में हमें अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस जो है हमारी सीट्स थी, और बीडीएस की अगर हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली 27K प्लस, और आयुष की अगर हम बात करेंगे 52K प्लस, और ऐसे ही अगर हम बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे ऑलमोस्ट 600 प्लस अप्रोक्सीमेटली सीटें थी। तो टोटल में अगर हम देखेंगे एमबीबीएस में 1 लाख प्लस सीटें थी, और अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करेंगे, बाकी सीट्स की बात करेंगे, वो भी अप्रोक्सीमेटली जो है उनका नंबर जो है दैट इज 80K, वो 80K प्लस के पास आता है। तो वैकेंसीज के ब्रेक थ्रू को देख के हमें ये पता चलता है कि इनका कंपेरिजन अगर हम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स से करेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है इट्स नो वियर नियर, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है दैट्स वेरी वेरी बिग, अप्रोक्सीमेटली 24 लाख। ये नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इस नंबर की बात करेंगे, अगर हम इनमें से देखेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे। एमबीबीएस की बात करेंगे 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 लाख प्लस एस्पिरेंट्स की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। और बाकी जो बची सीट से बीडीएस की बात करेंगे, बीवीएससी की बात करेंगे, आयुष की बात करेंगे, या बाकी और भी जो सीट्स यहाँ पे उनकी बात करेंगे, तो उनमें भी करीब करीब 80K प्लस स्टूडेंट्स जो है 80K प्लस स्टूडेंट्स उन सीट्स को क्लियर करेंगे। तो जो बाकी बच्चे रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 22 लाख के प्लस बच्चे जो है वो बाहर रहते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स जो है क्या ये इनएफिशिएंट है, क्या इनमें कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने की सलाहियत नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैकेंसीज है एमबीबीएस में और दूसरी सीट्स में वो बहुत ही कम है एस्पिरेंट्स के नंबर को देखते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो कंपटीशन होता है बहुत कम स्टूडेंट्स में होता है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 20 से 30% तक, या अगर हम 40% भी जो हमारी टोटल एस्पिरेंट्स है, अगर हम उस नंबर का अप्रोक्सीमेटली 40% भी ले, और अगर हम ये कहे कि कंपटीशन ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स के दरमियान है, तो बाकी जो बचे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो नंबर भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स बाहर रहेंगे, ये नीट जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, या जो दूसरे हमारे बीडीएस आयुष या बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स है उनमें अगर स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं जो बाहर स्टूडेंट्स है वो इनएफिशिएंट है, वो नाकाबिल है, वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पेरेंट्स के लिए भी जो है एक अपील करूंगा, पेरेंट्स के सामने भी कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिन पे जो है एस्पिरेंट्स के जो पेरेंट्स होंगे उनको भी गौर करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एस्पिरेंट्स के लिए, तो एस्पिरेंट्स के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो नीट 2024 जो है अब ओवर हो चुका है, अब इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, ऑब्वियसली वो आपने देखा होगा नेट पे। ये जो इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है कि नीट 2024 में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है, मैं उनके बारे में फिलहाल अभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो उन डिस्क्रिपेंसीज को साइड में रख के मैं ये कह रहा हूं कि जो एस्पिरेंट्स है वो ध्यान रखें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नीट 2022 जो है ओवर हो गया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा, जो मैं एस्पिरेंट्स के लिए कहूंगा, कि सबसे पहला पॉइंट जो है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो माइंडसेट है, योर माइंडसेट शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड यू शुड मूव ऑन। अच्छा, स्ट्रांग माइंडसेट आपका होना चाहिए, वरना जो है आप जिंदगी में अटकते ही रहोगे। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, आप इन डिस्क्रिपेंसीज में खो जाओगे। ये डिस्क्रिपेंसीज बहुत टाइम खाती है। अगर यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि ये नीट जो है इसका ये जो केस है हम कोर्ट में ले जाएंगे, तो कोर्ट भी बहुत ज्यादा टाइम खाता है। तो मेरी बच्चों से ये सलाह है, मेरी बच्चों से ये सजेशन है, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखिए। अगर आपकी सिलेक्शन होगी है वेल एंड गुड, और अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी है तो एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ आप ये एक्सेप्ट कर लो दैट वी आर नॉट सिलेक्टेड एंड वी हैव टू मूव ऑन। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपने 600 प्लस, आपने 500 प्लस स्कोर किया है नीट 2024 में, तो आप क्या काम करोगे? एक स्ट्रांग माइंड के साथ आप फिर से जो है इसी एग्जाम की तैयारी करोगे, आप नीट को रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन साथ साथ आप क्या काम करोगे? आप ये दिमाग में रखोगे कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना ही है, और आप उन गलतियों को देखोगे, उन मिस्टेक्स को देखोगे जो आपने लास्ट ईयर रिपीट की है। तो वो मिस्टेक्स आपको इस टाइम नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद भी माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर कुछ बच्चे फिर भी रह जाते हैं, अगर उनका नीट फिर से दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं होता है, तो आप डिसहार्टन नहीं होगे, आप डिमोटिवेट नहीं होगे। आप क्या काम करोगे? आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, और आप क्या काम करोगे? आप अपना प्लान भी एक्टिवेट करोगे। अच्छा, ये प्लान भी क्या है? सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्लान भी क्या है? देखो, जिंदगी में आपको
बहुत से जिंदगी के मरहलों पे हार का सामना करना पड़ेगा। और मेरी आपसे ये सलाह है, आप हार को जो है, आप हार के आंखों में आंखें मिला के बोलो कि इस बार तो सही में हारा, लेकिन अब मैं दूसरी बार नहीं हारूंगा। तो आप हार का मुकाबला डट के करो। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो है बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। तो जब आपको बहुत सारे फेलियर्स के बाद सक्सेस मिलता है तो आपको उस सक्सेस का मजा आता है। उस सक्सेस की बात ही अलग होती है, उस सक्सेस का जायका अलग होता है, उस सक्सेस का मजा ही अलग होता है। तो प्लान बी के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये प्लान बी क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप जो है 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप उसी के साथ अब नहीं रहोगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तो अब प्लान बी आपका क्या होगा? अब जो है आप फिर से देखोगे, अपना रीअसेसमेंट करोगे, क्या मैं किसी और फील्ड में अच्छा हूं, क्या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। देखो, आपका इंटरेस्ट कोडिंग में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो सकता है, और आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जहां पे आप एक्सेल कर सकते हो, जहां पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे दैट नीट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है आप इस एग्जाम को हेड ऑन ले सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बेशक आप इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करो, लेकिन उसके साथ आप अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के रखो। अगर आप कल को नीट में फेल भी होते हो तो वो आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं डालना चाहिए, आपके पेरेंट्स की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इस फेलियर को एक्सेप्ट करके जिंदगी में मूव ऑन करना पड़ेगा। तो इसी को लाइफ कहते हैं, इसी को जीना कहते हैं। तो उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रीअटेम्प्ट नीट करोगे और आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो जैसा कि मैंने कहा, आप प्लान बी देखोगे और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी है, नीट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक जो है ऑनेस्ट अटेम्प्ट देके अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो मेरी आपसे सलाह है कि आप मूव ऑन करो, आप और फील्ड्स देखो, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो जहां पे आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, आप जो है हमेशा प्लान बी रखोगे, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और सीट्स बहुत कम होती है, लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हर एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है तो आप उस चीज को वहीं पे छोड़ोगे और आप उस चीज को पकड़ोगे जिसमें आपको जो है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें आपको मजा आ रहा है। तो उस चीज को आप एक्टिवेट करोगे, प्लान बी को एक्टिवेट करोगे और उसी को लेके जो है आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और फेलियर्स का तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा। जिंदगी के बहुत सारे मोड्स पे जो है जिंदगी आपको नॉक करेगी। ये आप तक है, आप उठोगे ऊपर, कि आप जो है नीचे ही बैठोगे। अच्छा, एक और पॉइंट नंबर 4, कि जो भी आप करो जिंदगी में आपको हमेशा पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको हमेशा फेथ रखना पड़ेगा। क्योंकि ये 2 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे। जब आप जो है फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में आप फेल हो गए, खुदा ना करे आप फेल हो गए, लेकिन अगर आपके पास प्रिजर्वेंस है, अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास फेथ है, तो यही चीजें जो है फिर इन मुश्किल हालात में आपको आगे लेके जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे ये आप याद रखोगे। और जो ट्रेंड होती है कि हर कोई कहता है कि बंदा सोसाइटी कॉन्शियस होता है, पेरेंट्स सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं, वो अपने बच्चे का फ्यूचर दूसरे के कहने पे डिसाइड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना रखो, फेलियर को एक्सेप्ट करो, फिर से मेहनत करो, डेडिकेशन दिखाओ, ऑनेस्टी दिखाओ और वक्त जाये किए बगैर ही आप जिंदगी में जो है आगे बढ़ो, सफलता को छुओ, आप खुश रहो और जिससे आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको कहे, आई होप कि आप अच्छे से याद रखोगे और जिंदगी में जो है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आगे बढ़ोगे। अच्छा, ये तो थी मेरे कुछ पॉइंट्स थे एस्पिरेंट्स के बारे में। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो है पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स के लिए जो है कुछ चीजों को उनको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है, माय डियर पेरेंट्स, बी इजी टू योर वर्ड्स। आपके जो बच्चे हैं उन पे आप हार्श नहीं हो, जो है हार्श उन पे नहीं हो जाओ। देखो, हर एक बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के मुकाबले में। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि अगर आपके बच्चे ने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो वो एक और चांस दे सकता है, वो चांस पे चांस दे सकता है, वो अपने लक को आजमा सकता है, हार्ड वर्क करके, डेडिकेशन दिखा के, बिल्कुल अच्छे से हार्ड वर्क करके वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। अगर वो नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में हार गया, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो माय डियर पेरेंट्स, आप हमेशा अपने बच्चों के तय जो आपका बिहेवियर है उसको आप सॉफ्ट रखोगे, उनको समझाने की कोशिश करोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे। उनका पॉइंट नंबर 2, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखोगे। देखो, अगर आपका बच्चा पहले उसने नीट दिया, पहला अटेम्प्ट, उसमें जो है कामयाबी नहीं उसको मिली, दूसरा अटेम्प्ट दिया उसमें भी कामयाबी नहीं मिली, तीसरा अटेम्प्ट दिया उसमें भी कामयाबी नहीं मिली, फिर आपको देखना पड़ेगा गड़बड़ कहां पर है। क्या आपके बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नीट है भी कि नहीं है? अगर आपके बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नीट नहीं है तो आप अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हो। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, आप अपने बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखोगे और उस पर उसको बैक करोगे, उस पर उसको सपोर्ट करोगे।
जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें उसकी मदद करोगे, वो अचीव करने में उसकी मदद करोगे, तो आप देखोगे यू विल सी वंडर्स। आप देखोगे कि आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हर पेरेंट्स के लिए कि आपको जो है सोसाइटी कॉन्शियस नहीं होना है, आपको अपने बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देना है और उनको सपोर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो है ये जो बहुत ज्यादा सोसाइटी की तरफ इनका रुझान होता है, ये सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं हम सभी के पेरेंट्स। लेकिन ये चीज उनको छोड़नी पड़ेगी। अपने बच्चे को उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा जिसमें उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा वाकई में क्या चाहता है। क्या इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं यूपीएससी तो नहीं है, क्या इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं कॉमर्स तो नहीं है, क्या इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं ये एंटरप्रेन्योर तो नहीं बनना चाहता है, कि बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं बनना चाहता है, कहीं ये एडुप्रेन्योर तो नहीं बनना चाहता है, ये एक अच्छा स्पीकर तो नहीं बनना चाहता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिंदगी में जहां पे आपका बच्चा अच्छा कर सकता है, वो एक्सेल कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक ही चीज में लगा दोगे ना, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जाने बगैर ही, तो आप उसके साथ गलत कर रहे हो। तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप कि ये मेरी मैसेज आप तक पहुंच जाएगी और आप इस पे गौर करोगे। देखो, जितने भी एस्पिरेंट्स है सारे के सारे तो नीट या जेईई क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जितने हमारे स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स हमारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स है कि आप उन पे जो है हार्श बिहेवियर ना करें, उनके साथ जो है नरमी से पेश आए और उनके साथ हेल्दी डिस्कशन प्रमोट करें, उनको जानने की कोशिश करें, ये देखिए कि वो असल में क्या चाहते हैं, और नो मैटर व्हाट क्या हो जाए आप हमेशा उनको साथ दोगे और उनका हमेशा आप। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप तक मेरी ये इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंच गई होगी और आप इस पे गौर करोगे। और मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है कि जो है एक हेल्दी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट अपने बच्चों को दो और ये देखो कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और उस चीज पे उनको बेक करो। एंड आई होप कि जो है हमारे सारे बच्चे जो है, हमारे सारे एस्पिरेंट्स जो है वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।